अगर मैं आपसे कहूं कि एक दिन एक आदमी एयरपोर्ट पर आया और उसने पूरे यकीन के साथ कहा, मैं ऐसे मुल्क से आया हूं जो आपकी दुनिया में मौजूद ही नहीं, तो आप क्या सोचेंगे? झूठ, फ्रॉड या पागलपन? लेकिन मसला यह है कि उस आदमी के पास हर सबूत मौजूद था। सन 1974, जापान का हैनेडा एयरपोर्ट। एक यूरोपी शख्स इमिग्रेशन काउंटर पर खड़ा है, पुरसकून, एतमाद से बात करता हुआ। अफसर पूछता है, आप कहां से आए हैं? वो जवाब देता है, तौरिद से। अफसर चौंकता है, तौरिद? यह मुल्क कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं। अफसर नक्शा खोलता है और पूछता है, यह तौरिद कहां है? वो आदमी बगैर हिचकिचाहट उंगली रखता है, ये रहा, फ्रांस और स्पेन के दरमियान, वो जगह जहां आज एंडोरा है। लेकिन वो गुस्से में कहता है, एंडोरा नया मुल्क है, तौरिद यहां 1000 साल से है। अब अफसर सोचता है कि शायद ये कोई ड्रामा है, लेकिन फिर वो आदमी अपना बैग खोलता है। तौरिद का पासपोर्ट, जापानी वीजा, यूरोपी ममालिक की मोहरे, बैंक चेक्स, बिजनेस कार्ड्स, हर चीज असली, ना कोई गलती, ना कोई जाली मोहर। यहां तक कि उसके बैंक अकाउंट्स असल यूरोपी बैंक्स में निकलते हैं। जापानी हुक्काम घबरा जाते हैं। वो उसे गिरफ्तार नहीं करते, वो उसे छोड़ते भी नहीं। फैसला होता है इसे एक होटल में रखा जाए। एक कमरा, दरवाजे पर 2 पुलिस अफसर, खिड़की ऊंची, कोई रास्ता नहीं। वो शख्स खामोशी से सर हिला देता है। अगली सुबह पुलिस दरवाजा खोलती है। कमरा खाली, ना वो आदमी, ना उसका बैग, ना पासपोर्ट, ना कागजात, जैसे वो कभी था ही नहीं। जापानी हुकूमत इस केस पर खामोश रहती है। कोई वजाहत नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, फाइल बंद। लेकिन सवाल जिंदा रह जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये जाली शनाख्त थी, लेकिन फिर बैंक रिकॉर्ड्स कैसे असली निकले? कुछ कहते हैं ये ज़हनी बीमारी थी, लेकिन फिर इतनी मुकम्मल मालूमात? सच ये है, ये केस आज तक हल नहीं हुआ। इम्कान नंबर 1, एक इंतहाई मुनज़्ज़म शनाख्ती फ्रॉड। एक मुमकिना वजाहत यह है कि ये शख्स एक बहुत आला दर्जे का शनाख्ती फ्रॉड था। 1950 की दहाई में यूरोप में जंग के बाद कई जाली शनाख्ती नेटवर्क्स फ़आल थे। मुमकिन है कि तौरिद एक गैर रस्मी या पुराना इलाकाई नाम हो, जिसे किसी मुनज़्ज़म गिरोह ने शनाख्त छुपाने के लिए इस्तेमाल किया हो, और उस शख्स को निकालने में किसी अंदरूनी मदद ने किरदार अदा किया हो। ये वजाहत डॉक्यूमेंट्स की असल होने की वजह समझा सकती है। इम्कान नंबर 2, सरकारी रिकॉर्ड्स की जानबूझकर खामोशी। दूसरा इम्कान ज्यादा परेशान कुन है। ये हो सकता है कि जापानी हुक्काम को जल्द अंदाजा हो गया हो कि ये केस सिफारती या सिक्योरिटी मसला बन सकता है। 1950 की दहाई कोल्ड वॉर का आगाज था। मुमकिन है उस शख्स का ताल्लुक किसी खुफिया इंटेलिजेंस नेटवर्क से हो और मामला अवामी करने के बजाय खामोशी से हल कर दिया गया हो। इसीलिए न प्रेस को कुछ बताया गया, न मुकम्मल रिकॉर्ड जारी किया गया। इन दोनों वजाहतों के बावजूद एक हकीकत बाकी रहती है। कोई भी नजरिया इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझा नहीं पाता, और यही वजह है कि ये कहानी आज भी एक हकीकी मामा है। ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें याद दिलाने के लिए है कि दुनिया हमारी सोच से ज्यादा पेचीदा है। कुछ दरवाजे खुलते नहीं, कुछ सवाल जवाब नहीं मांगते। अगर आप हकीकी और दस्तावेजी राज सुनना चाहते हैं तो माइंड और वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हकीकत रोशनी में नहीं आती।